दोस्तों ये अभी आप सब कुछ ग्राइंड कर लें, टमाटर अदरक जो भी पड़ता है। तो ये प्याज नहीं डलता प्याज के बगैर है। तो ये मैंने सब कुछ यहाँ पे कर लिया है, क्योंकि हमारे घर के जो बच्चे हैं वो बोलते हैं कि बीच में टमाटर वगैरह ना आए, मतलब सारी ग्रेवी ग्रेवी हो, मतलब जब चावलों में मिक्स हो तो जो टमाटर का छिलका वगैरह वो इस तरह से ना हो। तो इस वजह से सबसे पहले मैं इनको ग्राइंडर करता हूँ और यहाँ पे आवाज़ आएगी, आप म्यूज़िक सुने। तो ये अभी मैं इसमें ऑयल डाल रहा हूँ, आप अपने हिसाब से डाल लेना जितने चावल हुए। तो ये अभी मैंने तेल डाल दिया है, अभी आप देख सकते हैं। अगर मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है मैं थोड़ा सा और डाल देता हूँ। तो ये अभी दोस्तों दूसरा मैंने जो पतीला रखा है उसमें मैंने चिकन डाल दिए हाफ फ्राई होने के लिए। तो दूसरे में चावल बॉयल करने के लिए मैंने रखा है। तो अभी ये देखो मैं भी इसमें डाल पहले मैंने थोड़ी सी छोड़ी थी कि वो हो जाए। अभी इसमें आप अच्छी तरह चमचा मार लें, क्योंकि ऊपर नीचे कर ले फिर अच्छे से ब्राउन हो जाए। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अभी मैं नमक डालता हूँ दूसरे जहाँ पे इसमें चावल बॉईल करने, उसमें आप नमक डाल लें अपने हंस पे जाएगा जितना आप खाते हैं। मतलब मिसाल के तौर पर हम तो नॉर्मल खाते हैं, इस वजह से तो ये थोड़े डालें। तो अभी इसमें आप गरम मसाला और जो भी डालना चाहते हैं डाल लें। मैं गरम मसाला डाल रहा हूँ, तो ये गरम मसाला डाल दिया अभी। और साथ में देखो अभी जो चिकन थी वो किस तरह से हाफ फ्राई हो गई है, थोड़ी सी अभी भी रहती है, इस वजह से थोड़ी सी होने देता हूँ। फुल तरीके से हाफ फ्राई हो चुकी है। अभी मैं इसमें डाल देता हूँ नींबू, जो पानी मैंने चावलों को बॉयल करने के लिए रखा है। इससे ये होता है कि जो चावल होते हैं वो टूटते नहीं हैं। इसको भी आप डाल लें, इससे टेस्ट भी आ जाता है। तो अभी हम इसमें डालेंगे आलू, क्योंकि आलू भी इसके अंदर तमाम तरीके से गल जाए। फिर मैंने आलू इसमें डाल दिए। तो उसके बाद अभी आलू को थोड़ा सा हम रख देंगे होने के लिए।
अभी हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। आप अपने हिसाब से मसाले ऐड कर सकते हैं। जो हमने ग्राइंडर किया था पेस्ट, अभी हम उसमें वो डालेंगे और थोड़ा सा हिलाएंगे। तो उसके बाद इसमें मसाले वगैरह डालेंगे। अभी आप देख सकते हैं ये मैंने कर दिया, इसमें डाल दिए। अभी मैं इसमें गरम मसाला भी डाल देता हूँ। तो आप अपने हिसाब से डाल देना दोस्तों, क्योंकि मेरे से भी थोड़ा सा मसाला कम डले, क्योंकि घर वाले बोल रहे थे कम डालना, ज़्यादा ना हो जाए। इस वजह से मैंने थोड़ा सा कम किया, तो वो कुछ ज़्यादा ही कम हो गया था। सालन में रंग ही नहीं था, बाद में चावलों में थोड़े से दरमियाना था, लेकिन खाने में ठीक थे। अभी मैं बिरयानी मसाले का उसके बाद ऐड करूँगा। काली मिर्च डाली है। अभी ये बिरयानी मसाला दोस्तों, बिरयानी मसाला आ चुके हैं। इसमें आप अपने हिसाब का डाल लेना जितना आप खाते हैं जितना, लेकिन दोस्तों ज़्यादा डालेंगे उतना चावल में रंग अच्छा होगा। तो मैं तो दरमियाना डाल दिया मैंने। अभी बाद में चावल में थोड़ा येलो ही थे, क्योंकि मसाला कम था मतलब के। तो ये देखें दोस्तों, अभी इसको आप अच्छी तरह से हिला लें। पहले फ्लेम हल्की थी, अभी आप इसको थोड़ी सी फ्लेम खोल लें, क्योंकि अभी इसको ग्रेवी बननी है। तो इसको आप अच्छी तरह से हिलाएं। अभी चावल को बॉयल होने के लिए रख रहे हैं दोस्तों। इसमें जो पानी था हम ये वो गिरा रहे हैं। इन चावलों को आप उस बॉयल वाले पानी में डाल दें। तो देखो दोस्तों, अभी सालन की जो ग्रेवी थी वो तो तैयार हो चुकी है। तो मुझे दोस्तों मसाला थोड़ा सा कम लग रहा है, इसमें भी और डालता हूँ। तो दोस्तों दूसरे चूल्हे पर चावल भी हो चुके हैं। तो आप सालन में भी नींबू निचोड़ लेंगे, उसमें जायका भी होता है, ऐसा अच्छा लगता है। अभी फुल तरीके से देखना, सालन की ग्रेवी तैयार हो चुकी है। तो अभी ये चावल बॉयल हो चुके हैं। मैं भी इसको छान रहा हूँ। उसके बाद इसको डालते हैं हम, डाल के हम दम पे रख देंगे। उसके बाद